देखिए, आज हम लोग बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉथरमेयर तक पढ़ा था। तो देखिए, जब तक मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल जो दिया था, तब तक नोबल गैसेस हमारे डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी। प्लस 63 एलिमेंट्स ही थे जो उस समय तक नॉन थे। ये पूरा पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो। मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने सभी जितने एलिमेंट्स उस समय पर नॉन थे, उन सब को उसने ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में उसने अरेंज किया। क्या किया? ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में, सॉरी, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की फॉर्म में उसने इन सभी को अरेंज किया। यहां पर देख रहे हो R2O एक ऑक्साइड है, RO भी एक ऑक्साइड है, R2O3 भी एक ऑक्साइड है, RO2 भी एक फॉर्म ऑफ ऑक्साइड है। तो उसने देखा कि कौन R2O बना रहा है, उसने उनको ऐसे प्लेस कर दिया। कौन RO बना रहा है, कोई इस तरह से प्लेस कर दिया। कौन R2O3 या RH3 इस फॉर्म में बन रहा है, तो उनको यहां पे रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से उसने इन सभी का क्लासिफिकेशन किया। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड से 7th पीरियड जो था वो इनकम्प्लीट पीरियड था और 8 ग्रुप्स थे। बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। वर्टिकल जो दिख रहे हैं तुमको, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग पीरियड ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 ग्रुप 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। तो 7वां जो पीरियड था वो इनकम्प्लीट पीरियड था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा रेज हैंड करके। नाउ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का? सबसे पहले मेंडलीव ने बोला कि देखो भाई, मैंने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है, उसको अरेंज करने का मेरा जो फंडा है, मेरा जो लॉ है, मेरा जो नियम है, वो ये रहेगा कि मैंने सभी एलिमेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज उन सभी एलिमेंट्स की एक पीरियोडिक फंक्शन मानी है। किसके? एटॉमिक वेट के। कि उन सबको उसने एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाया, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उस बेसिस पे उसने ये क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, सो एज पर मेंडलीव, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उनके एटॉमिक वेट की वजह से वो पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन शो कर रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है, मैंने बोला उनको पीरियड्स बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स थे। ईच ग्रुप अप टू 7th इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। ए ग्रुप को नॉर्मल एलिमेंट्स बोला, बी ग्रुप को उसने बी सब ग्रुप को उसने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला। जरा देखो, तुम देख रहे हो 1 से लेके 7 तक तुमको 2 सब ग्रुप्स दिख रहे हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, दिख रहा है कि नहीं? और यहां पे उसने जो ए वाले ग्रुप के एलिमेंट्स थे, ए सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे, उसने उनको सभी को नॉर्मल एलिमेंट्स बोला। और जो बी में थे ये वाले सब, उसने इन सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला। 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट्स थे 3 रोज में। ठीक है, इसीलिए 8th ग्रुप को उसने बोला ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप। ये देखो, 8वां ग्रुप ये वाला ग्रुप है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल कॉलम, 8वें वाला, तो इसको 8वां ग्रुप बोलेंगे। इसमें ये जो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं, ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं, वो सभी एक ही तरह का प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये सभी एक ही तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या उसने अचीव किया? देखो, मेंडलीव एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, बहुत बड़ा पंडित था। जो मेंडलीव था, बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, बहुत बड़ा प्रिडिक्शन करने वाला इंसान था। ठीक है,
तो भाई मेंडलीव ने क्या किया, एक बहुत जबरदस्त एक प्रेडिक्शन की। क्या प्रेडिक्शन किया कि देखो आज तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल ये बात जरूर होगी, तुम देख लेना, आज का मेरे को नहीं पता, कल लेकिन एक बात जरूर होगी। क्या होगी कि तुम लोग एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जो आज मैं नाम दे रहा हूं, ये तीन, इनसे रिलेटेड तुम लोग एलिमेंट्स जरूर ढूंढ लोगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, मेंडलीव की प्रेडिक्शन थी एका बोरोन नाम का कोई एलिमेंट आएगा, एका बोरोन नाम का कोई एलिमेंट आएगा, और उसने उसके लिए जगह छोड़ दी थी, उसने उसके लिए जगह छोड़ी। एका एल्यूमिनियम नाम का एलिमेंट आएगा, उसने उसके लिए भी जगह छोड़ी। तो जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो एका बोरोन कौन था, स्कैंडियम था। कौन था, स्कैंडियम था। एका एल्यूमिनियम कौन था, गैलियम था। एका सिलिकॉन कौन था, जर्मेनियम था। एका का मतलब क्या है, एका का मतलब है पहले। ही यूज द नेम, ही यूज द वर्ड एका। एका बोले तो पहले या एक पोजीशन पहले। ठीक है, ठीक है। एका बोरोन का मतलब क्या हुआ कि बोरोन से एक पोजीशन पहले। ठीक है, एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम से एक पोजीशन पहले। अब जब उस समय पर उसने एका एल्यूमिनियम, जैसे एका एल्यूमिनियम की हम लोग बात करते हैं, तो एका एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया। उसने बोला इसका जो मास होगा वो 68 होगा, गैलियम का जो मास होगा वो 68 होगा। सॉरी, मैंने बोला एका, एका बोरोन का मतलब है बोरोन के बाद आएगा ये एलिमेंट। एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम का मतलब है एल्यूमिनियम के बाद आएगा, पहले नहीं। सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज। एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा, एक पोजीशन बाद, सिलिकॉन से एक पोजीशन बाद। दैट इज द मीनिंग ऑफ एका, प्रीसीडिंग बाय सिलिकॉन। तो एका एल्यूमिनियम जो है उसकी प्रॉपर्टी जो मेंडलीव ने बताई वो थी कि एटॉमिक मास 68 होगा। जब गैलियम रियली डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक मास 69.7 पाया गया। देखो कितना सिमिलर है। उसने बोला एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा, उसका फॉर्मूला होगा E2O3। जब असलियत में ऑक्साइड बनाया गैलियम डिस्कवर होने के बाद, उसने भी Ga2O3 नाम का ऑक्साइड बनाया। एका एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा ECl3 टाइप्स। जब असलियत में आया तो वो भी GaCl3 टाइप्स बना। तो मतलब मेंडलीव ने बहुत जबरदस्त प्रेडिक्शन किया। ठीक है, मेंडलीव ने बहुत जबरदस्त प्रेडिक्शन किया। सेकेंड मेंडलीव की प्रॉपर्टी क्या थी, इसको नोट कर लो बच्चों। सेकेंड मेंडलीव की प्रॉपर्टी क्या थी, ठीक है। सेकेंड मेंडलीव का प्रॉपर्टी था, कैरेक्टरिस्टिक था, उसने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उसके पीरियोडिक टेबल में, जिनके एटॉमिक मासेस काफी डाउटफुल थे, तो उसने उनके एटॉमिक मास को करेक्ट किया। उसने क्या किया, मेंडलीव ने उनके एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम को ट्राईवैलेंट मान रहे थे पहले। ठीक है, बेरिलियम को क्या मान रहे थे पहले, ट्राईवैलेंट, मतलब उसकी वैलेंसी 3 मानी जा रही थी। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट वैलेंसी के हिसाब से कितना आ रहा था, 4.5। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम का जो मास होता है उसके हिसाब से इसका जो बेरिलियम का जो मास होता है उसके अकॉर्डिंग इसका 3 वैलेंसी मानते हुए इक्विवेलेंट मास आ रहा था 4.5। बट 4.5 एटॉमिक मास वाले के लिए जगह नहीं थी पीरियोडिक टेबल में। मतलब जगह नहीं का मतलब ये नहीं कि उसके लिए स्पेस नहीं था, उसको एडजस्ट करते तो कहां रखते, उसको रखते तो कहां रखते। तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई थी। इसीलिए बेरिलियम ने बोला कि भाई ये ट्राईवैलेंट हो ही नहीं सकता, ये तो डाईवैलेंट हो सकता है। सारी प्रॉपर्टी, सारे कुछ, सब कुछ स्टडी करके मेंडलीव ने बोला ये डाईवैलेंट होगा। डाईवैलेंट होगा तो मतलब उसका वैलेंसी 2 होना चाहिए।
अगर वैलेंसी 2 होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है बेरिलियम का 4.5, बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट होता है 4.5, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वैलेंसी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 9। तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना लिया जाने लगा, 9 लिया जाने लगा। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनका उसने एटॉमिक वेट करेक्ट किया। यूरेनियम, बेरिलियम का तो हमने डिस्कस कर लिया, लैंथेनोइड्स में काफी सारी कनेक्शन हुई, गोल्ड का करेक्ट किया, प्लैटिनम का करेक्ट किया। तो ये सभी जो थी ये सेकंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, फिर अब हम लोग बात करेंगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक्स क्या क्या है। Now we'll talk about the limitations or the drawbacks of Mendeleev's periodic table. मेंडलीव ने क्या किया, पहला ड्रॉबैक तो उसका ये था कि उसने एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स को साथ में रखा। मतलब उसने अपने लॉ को फॉलो करवाने के लिए ऐसे एलिमेंट्स को साथ में रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं थी। ठीक है, सिर्फ अपने लॉ को फॉलो करवाने के लिए। और कई बार उसने ऐसे भी किया, उसने कई बार ऐसे भी किया कि ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया। उसने खुद बोला कि भाई मैं तो ज्यादा मास वालों को बाद में रखूंगा, लेकिन उसने क्या किया, ज्यादा मास वाले एलिमेंट को कम मास वाले एलिमेंट से पहले रख दिया। ठीक है, तो ही प्लेस्ड, हम लिखेंगे ही प्लेस्ड एन एलिमेंट with a slightly higher atomic mass before an element with a slightly lower mass। ठीक है, लोअर एटॉमिक मास, उसने ये गड़बड़ कर दी। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन क्या था कि उसने ये काम किया कि उसने ज्यादा मास वाले को पहले रखा? क्योंकि भाई एक ही रीजन हो सकता है, उसको दिखा कि इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, तो उसने खुद का ही जो फंडा था वो तोड़ दिया। उसने खुद ही ये ड्रॉबैक अपने आप ही उसने ये प्रोड्यूस किया। ठीक है, so that the elements with similar properties can be grouped together। अरे बात समझ गए होंगे बच्चों? Yes, sir. जैसे कोबाल्ट का मास है 58.9 और निकल का मास है 58.7। तुम जरा खुद देखो और बताओ मुझे, कोबाल्ट और निकल में कौन पहले आना चाहिए और आ कौन रहा है? कोबाल्ट और निकल को ढूंढो, यहां पर किधर है, ये देखो, ये रहे। कोबाल्ट पहले रख दिया, निकल बाद में आ गया। टेक्निकली आना कौन चाहिए था पहले? निकल पहले आना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था, लेकिन निकल उसने बाद में रखा। ठीक है, तो ये इसका पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ सर? हाइड्रोजन की पोजीशन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आउटर मोस्ट में 1 ही है। और अगर आप एल्कली मेटल्स को देखो, जैसे सोडियम वगैरह, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, तो इनका भी क्या होता है, आउटर, इनके वैलेंस शेल में क्या होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की एल्कली मेटल से भी मैच कर रही थी। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस से भी उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। हैलोजेंस कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसे मैच करती है? क्योंकि क्योंकि इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनकी प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करती है। तो पोजीशन जो हाइड्रोजन की थी
वो अनसर्टेन थी, उसको ये एक्सप्लेन भाई साहब नहीं कर पाए। तीसरी बात आ गई, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तुमको पता ही है, जिनके सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, isotopes of elements were placed in the same position in the table, though according to their atomic weights they should have been placed in different positions, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट होता है, तो उसने आइसोटोप्स को एक जगह पे ही रख दिया, सेम पोजीशन पे ही रखा, और खुद ही उसने बोला था कि भाई एलिमेंट्स को अरेंज करो एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में। अब एटॉमिक वेट जब अलग अलग है तो उनको अलग अलग रखना चाहिए, आपने उनको एक ही जगह पर रख दिया, तो ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ की थी उसने। फोर्थ है, जैसे कॉपर और मर्क्यूरी, कॉपर और मर्क्यूरी, कॉपर का सिंबल है Cu, कॉपर और मर्क्यूरी बेटा इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर थी इनकी, बट प्लेस्ड और but placed in different groups, but placed in different groups, ये भी तो एक ड्रॉबैक हो गया। दूसरी बात अगर हम देखें, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, इनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज थी, but they were placed together, but placed in the same group, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। भाई आप ही कह रहे हो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखो, तो जब सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक साथ रखो तो अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा? फिर आप कहते हो कि आपने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को एक जगह रख दिया लेकिन प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलैरिटी है नहीं। आप एक ही बात कह लो यार, या तो आप उनको अपने हिसाब से रख लो या फिर अपने प्रॉपर्टी, अपने लॉ के हिसाब से रख लो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। फिफ्थ है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ठीक है। लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, देखो 14 एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर होता है 58 से 71 एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता रहा हूं, जिनको हम रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर उनको लैंथेनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। दे वर प्लेस्ड टुगेदर इन वन पोजीशन, ठीक है। किसमें रखा उसने? ग्रुप थर्ड बी में रखा उसने। कौन से पीरियड के? 6th पीरियड के ग्रुप थर्ड बी में। जरा आते हैं वापस हमारे टेबल पर। ग्रुप थर्ड बी, ये देखो, ये रहा, दिस इज Ln। यहां पर उसने सारे लैंथेनॉइड्स को एक जगह पे रख दिया। अब लैंथेनॉइड्स में तो भाई 14 एलिमेंट्स हैं, आपने एक ही जगह पर रख दिया उनको यार, ठीक है। और खास बात,
एक्टिनाइड्स भी एक 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है, उनको कोई जगह नहीं दी, डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनको कोई जगह ही नहीं मिली, बेचारों को कोई घर ही नहीं मिला इनको, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। बोलिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारा यहां तक खत्म होता है और यहां तक